जय श्री राम। श्लोक संख्या 10। जीवात्मा को तीनों गुणों से संबद्ध, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला और शरीर में रहकर विषयों का सेवन करने वाला कहा गया। अतएव यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्मा को कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता। इस पर 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं। श्लोक संख्या 10। उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। आत्मा की 3 स्थितियां हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए और विषयों को भोगते हुए। तो प्रश्न उठता है कि गुणान्वितम पद किसका वाचक है तथा अपि का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीर में स्थित रहते और विषयों को भोगते रहने पर भी अज्ञानी जन उसको नहीं जान पाते। इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि गुणान्वितम पद यहाँ गुणों से संबंध रखने वाले अप्रकृतिस्थ पुरुष का वाचक है। प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा। अतएव अपि का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है और सबके सामने ही शरीर में स्थित रहता है, विषयों का उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी लोग उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। फिर समस्त क्रियाओं से रहित गुणातीत रूप में स्थित आत्मा को तो वे समझ ही कैसे सकते हैं। अर्थात जब आत्मा का गुणों से संबंध है, शरीर में स्थित है, भोग रहा है, तब हम उसके स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो जब वह गुणातीत है तब उसके स्वरूप को कैसे समझेंगे? प्रश्न है कि उसको ज्ञान रूप नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से यह अभिप्राय दिखलाया है कि जिन पुरुषों को विवेक ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को गुणों के साथ उसका संबंध रहते हुए भी जानते हैं। अर्थात शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय हर एक अवस्था में ही वह आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप और असंग ही है, ऐसा समझते हैं। श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अर्थात यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। प्रश्न आता है कि यत्न करने वाले योगी जन कौन हैं और उनका अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानना क्या है? उत्तर है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है और अपने वश में है। पूर्व श्लोक में जिन विवेकशील ज्ञानियों के लिए आत्मा को जानने की बात कही है तथा
जो आत्म स्वरूप को जानने के लिए निरंतर लगातार श्रवण, मनन, निधि, ध्यान, आसन आदि प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधक ही यत्न करने वाले योगी जन हैं। और जो शरीर के संबंध से हृदय में स्थित कहा जाता है, उसके नित्य शुद्ध विज्ञानंद में वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेना है। यही उनका इस आत्मा को तत्व से जानना है। प्रश्न आता है, अकृतात्मानः और अचेतसः पद कैसे मनुष्यों के वाचक हैं और वे प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, इस कथन का क्या भाव है? अकृतात्मानः जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, अचेतसः चेतन नहीं है, अचेतन है, अज्ञानी जन है। इसका उत्तर है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अर्थात न तो निष्काम कर्म आदि के द्वारा जिनके अंतःकरण का मल सर्वथा धुल गया है, और एवं न जिन्होंने भक्ति आदि के द्वारा चित्त को स्थिर करने का ही कभी समुचित अभ्यास किया है, ऐसे मलिन और विक्षिप्त अंतःकरण वाले पुरुषों को अकृतात्मा कहते हैं। और जिनके अंतःकरण में बोध शक्ति नहीं है, उन मूढ़ मनुष्यों को अचेतसः कहते हैं। अतएव अकृतात्मानः, अचेतसः पद मल, विक्षेप, आवरण, इन तीन दोषों से युक्त अंतःकरण वाले राजस तामस मनुष्यों के वाचक हैं। ऐसे मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जानते। इस कथन से यह दिखलाया है कि ऐसे मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने की चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्मा को जानने के लिए शास्त्रालोचन रूप प्रयत्न करते रहें तो भी उसके तत्व को नहीं समझ सकते। जैसे आपके सामने शीशा है, उस पर धूल जमी है और आप अपना चेहरा देखने का प्रयास करें बिना धूल हटाए, तो ये प्रयास निरर्थक होगा। प्रश्न है, 10वें श्लोक में यह बात कही गई कि उस आत्मा को मूढ़ नहीं जानते, ज्ञान नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी जानते हैं। एवं इस श्लोक में यह बात कही गई कि यत्न करने वाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी नहीं जानते। इन दोनों वर्णनों में क्या भेद है? उत्तर है कि 10वें श्लोक में विमूढ़ः पद साधारण अज्ञानी मनुष्यों का वाचक है और ज्ञान चक्षुषः, जिनके ज्ञान चक्षु हैं, उन विवेकशील ज्ञानियों का वाचक है। एवं इस श्लोक में भी योगिनः पद उन्हीं विवेकशील सात्विक उच्च कोटि के साधकों का वाचक है और अचेतसः पद राजस तामस मनुष्यों का वाचक है। एतएव 10वें श्लोक में जो आत्मा के स्वरूप के जानने और ना जानने की बात कही गई, उसी को स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में यह कहा कि वे विवेकशील तो प्रयत्न करने से जानते हैं और अज्ञानी जन लोग यत्न करने पर भी नहीं जानते। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।